नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित आपके ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाएंगे। इसके पहले भी हमने यहाँ पर कई टेस्ट आपके लगवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप नए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर आपका दिया गया है पहला प्रश्न कि ट्रायसियम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ट्रायसियम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, निर्धनता निवारण से। ठीक है, निर्धनता निवारण से ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर भी दे दिया गया है और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है ऐसी कौन सी योजना है। तो 2 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, सबला। ठीक है, सबला। और ये सबला योजना जो थी ये आपकी इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर आपको कह सकते हैं आपके 19 नवंबर 2010 को आपको लागू की गई थी। ठीक है, याद रखना किसके जन्म दिवस, तो इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर आपकी लागू की गई थी। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में, मतलब हाल ही में प्रारंभ की गई है। सबसे बाद में, तो यहाँ पर सबसे बाद में प्रारंभ की गई ये योजना आपकी है यहाँ पर ऑप्शन राइट। तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, संसद आदर्श ग्राम योजना। ये आपकी कह सकते हैं सबसे बाद में, ये कह सकते हैं हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो प्रारंभ की गई है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपकी प्रारंभ की गई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य पूछा गया है। पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि नक्सल प्रभावित जनपदों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली सभी बसावटों को सर्व ऋतु मार्गों से जोड़ने की अनुमानियता प्रदान की गई। ये पॉइंट आपका सही है। अगला पॉइंट दिया है कि 2013-14 से यह योजना आपके PMGSY2 के नाम से क्रियान्वित, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत तक केवल बनी हुई सड़कों का उच्चीकरण ही किया जाएगा, ये भी सही है। डी नंबर, यह योजना अभी भी 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये आपकी गलत हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। तो पहला पॉइंट आपका दिया है कि लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, तो याद रखिए ये आपका बात गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है, आंसर आपका यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, दूसरा समझ लीजिए इसके बारे में है क्या। तो दूसरा पॉइंट कि ऐसे लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती जो स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराज गौर योजना, आजीविका मिशन या अन्य योजना व अन्य विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों। ठीक है, दूसरा योजना के अंतर्गत चयनित क्रियाकलाप की इकाई लागत कम से कम 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और डी नंबर, योजना के अंतर्गत न्यूनतम 22% लाभार्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों। तो ये आपकी है योजना जो कि आपके अंबेडकर विशेष रोजगार के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर आपका गलत हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य नहीं है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है कि सन 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उसके घर तक या घर से अधिकतम 50 मीटर की दूरी पर 70 लीटर प्रति दिन उपलब्ध कराया जाएगा पानी, ये भी सही है। अगला है सन 2017 तक 50% ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन पेयजल, ये भी सही है। सन 2022 तक न्यूनतम 80% ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से जलपूर्ति करना है, ये भी सही है। डी, सन 2022 तक सभी को स्वच्छ जल मिलेगा, तो ये बात गलत है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं तो कितना दिया है 80%, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाएंगे, तो इस कारण से ये आपका गलत हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये आपका लक्ष्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना किस राज्य की योजना है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना किस राज्य की योजना है। यहाँ पर ऑप्शन राइट 8 का कौन हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन राइट आपको याद रखिए, लोहिया ग्रामीण आवास योजना आपके है आपकी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है
कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य शब्द आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि वर्ष 2014-15 से मनरेगा से 90 दिन की सीमा तक कंजर्वेशन की व्यवस्था, ये भी सही है। आवासों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होगा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक आवास पर सोलर लाइट लगाई जाएगी, ये भी सही है। अगला प्रति आवास न्यूनतम आच्छादन क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर होती है, ये बात आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर कि इंदिरा आवास योजना निम्नलिखित में से किस योजना की उप योजना के रूप में प्रारंभ की गई। उप योजना के रूप में प्रारंभ की गई। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, याद रखिए इंदिरा आवास योजना की उप योजना आपकी है। और यहाँ पर आपका 10 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर, ये आपकी है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है। ये आपकी इंदिरा आवास योजना की ही एक उप योजना है, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है इंदिरा आवास योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे आपके कूट दिए हैं, उनको आपको विकल्प सही चुनना है, ठीक है। इस प्रकार के कुछ आपके हैं। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि पहला आपका दिया है 1 अप्रैल 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। कौन सी, तो ये आपकी इंदिरा आवास योजना, ठीक है। कब से, तो 1 अप्रैल 1996 से। दूसरा पॉइंट है यह योजना जवाहर रोजगार योजना का एक घटक थी, ये भी सही है। तीसरा, इस योजना में कम से कम 60% लाभार्थी अनुसूचित जाति या जनजाति के होने चाहिए, तो ये भी सही है। अर्थात तीनों ही पॉइंट कहीं सही होंगे, ए और बी सी तीनों ही सही है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है। 12 का जवाब देना है और 12 का ऑप्शन राइट आपका याद रखिए, ए हो जाएगा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ठीक है। तो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ये आपकी ये परिचालन की इकाई है जिला स्तर पर मनरेगा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है कथन, आपका दिया गया है यहाँ पर कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास महिला के नाम अथवा पति या पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटित किया जाएगा। कथन आपका सेकंड दिया, लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास का लाभ आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला के नाम से किया जाएगा। क्या बात इसमें सही है, क्या नहीं सही है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कथन ए और कथन दो ही आपके दोनों ही सही आपके हैं, मतलब पति या पत्नी हो या संयुक्त नाम से हो, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है। 14 का जवाब देना है। 14 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आपका देख सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन का कार्यक्रम का नया नाम आप पर हो गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इंदिरा आवास योजना 1996, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 25 दिसंबर 2000 को, ये तो आपका देखो गलत हो गया है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपके 2013 में और मनरेगा आपके 2 फरवरी 2006 से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बी आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधिकारिक अधोरचना के विकास में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का योगदान रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक देखा जाए तो उसके विकास के लिए सबसे ज़्यादा योगदान कार्यक्रम रहा है, वो आपका कार्यक्रम रहा है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा, अर्थात ये सभी आपकी योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास के लिए आपकी महत्वपूर्ण रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है अंत्योदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संवर्ग के परिवारों को शामिल किया जा सकता है। तो अंत्योदय कार्यक्रम के तहत किसको किसको शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे याद रखिए कि ऐसे परिवार जिनकी प्रमुख विधवा या मरणोत्तर बीमा व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु व्यक्ति हो जिसके पास आजीविका या सुनिश्चित साधन सहारा न हो, ठीक है। सभी मूल जनजाति परिवार के हों, अकेली महिला जो बेसहारा हो, उन सभी को अंत्योदय योजना के तहत उनको लाभ मिलेगा, ठीक है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है कूट आपका कह रहा आपसे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत अधोरचना के लिए निम्न तत्वों की पहचान कीजिए। अर्थात ग्रामीण के विकास के लिए, ग्रामीण स्तर के जीवन के लिए जो आपकी आधारभूत संरचना होती है वो आपकी कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा
आपका पहला पॉइंट दिया है स्वास्थ्य, सबसे पहली बात होती है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तो प्रारंभिक शिक्षा भी होना जरूरी है और स्वच्छ पेयजल भी होना जरूरी है, फिर आपका आवास भी होना जरूरी है, फिर आपके कह सकते हैं सड़कें होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी बिल्कुल से राइट। तो इसका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगर स्वच्छता नहीं है तो क्या गांव में लोग रहते नहीं हैं? रहते हैं। इस कारण इसको जरूरी नहीं कि हो या ना हो, लेकिन पानी का, पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को सन 2019 तक कितने ग्रामों का चयन करके उनका विकास करना है। अर्थात ये योजना दी गई है कि जो संसद होते हैं एक गांव को गोद ले लें, अर्थात कह सकते हैं जैसे गोदनामा होता है, किसी बच्चे को पालना या संवारना होता है, उसी प्रकार एक संसद होगा, पूरे गांव को संभालेगा, है ना। इसके तहत देखा जाए तो कितने ग्रामों को वो कह सकते हैं विकास करेगा। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 3 गाँव, अर्थात एक संसद 3 गाँवों का विकास करेगा। ठीक है, ये आपकी योजना आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित किससे है? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का। तो 20 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए, वनों के अवैध कटाई को रोकने से संबंधित है, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निर्मल भारत अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? निर्मल भारत, तो भाई निर्मल भारत का आपका जो संबंध है वो गाँव में स्वच्छ शौचालय एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से है, निर्मल भारत अभियान। ठीक है, आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित कार्यक्रमों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथि से बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम सही है। मतलब कि उनका जो प्रारंभ किया गया था उनके बढ़ते जाने की जो क्रिया है, ये कह सकते हैं कि बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 22 में तो देखिए पहला आपका दिया है कुटीर ज्योति कार्यक्रम, फिर आपका राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये आपके क्रम में बढ़ते बिल्कुल क्रम से हैं और आपका पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर ए नंबर ही सही हो जाएगा। ये बिल्कुल क्रम से आए गए थे और बढ़ते हुए कार्यक्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अल्मा आल घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अल्मा आल घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 23 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, ये आपके है सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा आपसे सितंबर 2018 में घोषित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में किस वर्ष तक किसान की आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, तो याद रखिएगा यहाँ पर किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा 2022 तक। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है आशा का संबंध किस विभाग से है। आशा का संबंध किस विभाग से है? तो भाई आशा का संबंध होता है आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने टॉप 20 क्वेश्चन आपने यहाँ पर सॉल्व किया है, जो कि आपका चैप्टर था यहाँ पर ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको हम लोग मिलेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं या योजनाएं आपकी। ठीक है, लगातार जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पीडीएफ आपको मिल जा रही है इस समय, हम आपको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।